हाय एवरीवन, मनन हियर। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है अगर समझ में आ जाए, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है अगर समझ में नहीं आती है तो। दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट, जो बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है बट आज तक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बन के रह गया है। देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, बट उससे पहले एक चीज़ जो सब जानते हो, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना पहले कर सकता था, ना आज कर सकता है, ना ही शायद फ्यूचर में कर पाएगा। दैट इज लॉ ऑफ गिव एंड टेक। इसको हम बोलते हैं टू एवरी एक्शन दिस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बात सब जानते हैं कि जब भी आप कुछ देते हो तो आपको मिलता है, या जब भी आपको कुछ मिलता है तो आपको वापस देना पड़ता है। इवन जब आप किसी को भीख भी देते हो ना, तो उसके लिए भी भीख भी कभी फ्री में नहीं मिलती है। पता है आपको ये बात? बहुत से लोग बोलते हैं भीख मांग लो, बट भीख लेने के लिए भी ना आपको अपनी इज्जत दांव पे लगा के आपको सामने किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो भीख भी कभी फ्री नहीं मिलती। जैसे इंग्लिश में एक सेइंग भी है ना, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। पहली चीज़ तो ये दिमाग में याद रख लो, अगर आपने कुछ लिया है तो आपको कुछ देना पड़ेगा। अगर आप कुछ देते हो तो वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी, उतनी ही क्वांटिटी में। ये बात आप हमेशा याद रखना। ये लॉ है और कभी चेंज नहीं हो सकता। इसी लॉ पे हमारा डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड है, उसको हम डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो समझनी है, दैट इज कि जब भी हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस जो होता है वो एक सेपरेट एंटिटी होता है आपका। अब बिजनेस में ना, आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको कैपिटल, पैसा लगता है, ठीक है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो भी एक पर्सन जो मनी दे रहा है, ज़रूरी तो नहीं है वो आप ही हो, शायद आप किसी इन्वेस्टर को ले आए तो वो किसी और का पैसा भी हो सकता है। तो बिजनेस आप हमेशा अपने आप को मानेंगे अकाउंटिंग में जब भी आप डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे होंगे, बट जिसका भी पैसा है वो, चाहे आपका हो चाहे किसी और का, वो थर्ड पार्टी का है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पैसा लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा। और इसी पैसे को जो हम एक्सटर्नली लेते हैं किसी बिजनेस के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। बेसिक जो भी हम लेते हैं किसी से भी। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो बिजनेस में पैसा होता है वो बिजनेस में जो लोग कर रहे होते हैं उनका नहीं होता, जो यहाँ से इन्वेस्ट करता है उसका पैसा होता है वो। हमेशा आपको ये बात याद रखनी है। अब बात आती है डेबिट एंड क्रेडिट की, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। डेबिट आपका वो चीज़ होती है जो आपके पास होती है या आपके पास आती है। आपका जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो होती है डेबिट, और क्रेडिट जो आपके पास से जा रहा होता है या आपके पास से जो माइनस होता है वो होता है आपका क्रेडिट। अब डेबिट कार्ड आपने सुना होगा, मोस्टली लोगों पे डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड में आप वो पैसे यूज़ करते हो जो आपके पास ऑलरेडी हैं। जब यूज़ करते हो तो आपको किसी को नहीं देने पड़ेंगे वो, तो वो आप यूज़ करते हो, उसके लिए आपको किसी को जवाब दे ही नहीं हो आप, ठीक है ना, कि आपने वो यूज़ क्यों करे। बट क्रेडिट कार्ड में जब आप पैसे यूज़ करते हो तो वो आपके होते नहीं है, आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, सूद समेत वापस करने पड़ेंगे वो पैसे। तो क्रेडिट कार्ड में जब भी आप पैसे यूज़ करते हो तो वो पैसे कभी भी आपके नहीं होते। तो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। ये क्रेडिट इज माइनस होता है हमेशा, आपके पास सिर्फ चीज़ें जाती हैं क्रेडिट में, तभी तो आप पैसा लेते हो, आपके पास से जाता है वो। डेबिट में जो आपके पास होता है आप वही यूज़ करते हो। अब इसको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। बेसिक एग्जांपल जो सबके पास है, दैट इज़ फ़ोन का एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। पहली चीज़, आपने फ़ोन खरीदा, तो जब आप फ़ोन खरीद रहे हो तो आपके पास क्या मिला? आपको फ़ोन मिला। तो डेबिट क्या हुआ? आपके पास फ़ोन हुआ इसकी वर्थ लेट से 5,000 रुपये। डेबिट 5,000 हुए, बट आपने दिया क्या? आपके पास से गया क्या? कैश गया। अभी आप एक बिजनेस की तरह आपको कंसीडर करेंगे, ठीक है। आपके पास से क्या गया? कैश गया। कैश गया, कितना गया होगा? सेम 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है आपने फ़ोन खरीदा ही हो, शायद आपका फ़ोन बेचने वाले भी हो सकते हो। तो सपोज़ आपने फ़ोन बेचा, तो जब आपने फ़ोन बेचा आपके पास से क्या गया? फ़ोन गया, जिसकी वर्थ कितनी थी? 5,000, ठीक है। और जब आपने फ़ोन बेचा तो आपके पास क्या आया? कैश आया, जो कि कितना था? 5,000 रुपये। अब ये भी तो हो सकता है आपने जो फ़ोन खरीदा वो ख़राब हो गया। तो जब आपने फ़ोन खरीदा
और वो ख़राब हो गया तो आपने उसको करवाया रिपेयर। अब रिपेयर आपने जब करवाया तो आपके पास क्या है, सही फ़ोन। तो फ़ोन जो क्या है, सही फ़ोन आपके पास आया, इसकी वर्थ 5,000 रुपये थी फ़ोन सही करवाने के बाद, और आपने उसको कैश कितना दिया सही करवाने के लिए, 5,000 दे दिया लेट्स से फॉर ईज। कैश आपने कितना दिया उसको, 5,000 रुपये आपने उसको कैश दे दिया। ये तो चलो समझ में आता है हमें। अब और क्या सिनेरियो हो सकता है, शायद आपने फ़ोन खरीदा ना हो और आपको पड़ा मिल जाए तो अगर सपोज आपको फ़ोन पड़ा हुआ मिलता तो आपको क्या मिला, क्या मिला आपको, फ़ोन मिला। फ़ोन मिला कितना, 5,000 का। बट अब आपको लगेगा यार फ़ोन तो मेरे को मिल गया, अब यहाँ पर क्या गया मेरे पास से, मेरे पास से तो कुछ नहीं गया। बट ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बोला था कि आप बिजनेस हो और बिजनेस में जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी नहीं है, वो इस थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे फ़ोन मेरे पास आ गया तो मैं किसी को कुछ दूंगा नहीं, है ना, मेरे को किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी आपको एक कंसिडरेशन रखनी पड़ेगी थर्ड पार्टी के लिए। उसी कंसिडरेशन को मानते हुए हम इस फ़ोन को देने के लिए क्या रखेंगे, प्रॉफिट रखेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट हमें किसके साथ शेयर करना पड़ेगा, वो बात की बात है। शायद वो आप ही जिसके साथ आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़े, या फिर कोई और भी हो सकता है, तो वो बात की बात। लेकिन यहाँ पर हमें थर्ड पार्टी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप अपनी जिम में डाल दोगे कि मेरे पास से गया कुछ नहीं, ये आपको देना पड़ेगा। अगर किसी और का पैसा है तो ये भी शेयर करना पड़ेगा फ़ोन के जो भी प्रॉफिट है। अब बात आती है, तो ये फ़ोन मिल गया, क्या पता आपका फ़ोन गिर जाए, फिर क्या होगा बिजनेस में। तो जब आपके पास से फ़ोन गिरा, आपके पास से क्या गया, फ़ोन गया, क्रेडिट हुआ फ़ोन, इसकी वर्थ क्या थी, 5,000 रुपये। बट आपको मिला क्या, आपको इन द सेंस बिजनेस को क्या मिला, अब बिजनेस को कुछ नहीं मिला। अब जब आपका ये पैसा ही नहीं था और जब आपने ये खो दिया तो अल्टीमेटली फर्क किसको पड़ेगा, इस बंदे को, इस एंटिटी को बोलेंगे लॉस। फर्क किसको पड़ेगा, इस बंदे को, और ये हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, लॉस की तरह मेंशन करेंगे। अब आप यहाँ पर पूछ सकते थे भाई हमारी जेब से तो कुछ नहीं गया, मेरी जेब से तो कोई फ़ोन गया। अब फ़ोन आपका नहीं, आपके लिए फ़ोन गया है वो, बट वो इस पर्सन के लिए वो लॉस है। अल्टीमेटली आपकी जेब से फ़ोन गया बट इसको क्या मिला, लॉस मिला। ऐसे ही यहाँ पर बिजनेस को फ़ोन मिला बट इसको फ़ोन से थोड़ा मतलब है, इसको तो अल्टीमेटली पैसे से मतलब है, क्योंकि इसने क्या दिया है, पैसा दिया है, कैपिटल दिया है, तो उसको पैसे के टर्म से बात करेंगे तो उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे ही आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू को भी हम डेबिट करते हैं क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड होता है। आपको ये अगर कॉन्सेप्ट याद हो गया तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई थर्ड पार्टी को हमें क्या रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ये फ़ोन तो भाई बिजनेस के लिए है, फ़ोन बिजनेस पे चल रहा था, बट थर्ड पार्टी तो बिजनेस फ़ोन से तो ना मतलब है, उसको तो कैपिटल से मतलब है, अपनी पैसा जो उसने दिया है, दैट्स इट। तो देखा आपने कितना इजी कॉन्सेप्ट था और एक ही चीज़ से हमने क्लियर कर लिया कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से एंड उसको रिजॉल्व करेंगे डेफिनेटली। दैट्स इट, बाय बाय।